तो मैं एक बार फिर से आप सभी को एक बार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी बूम पर। दोस्तों, आज हम बायो के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लाए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। हमें क्या चीज़ खाने से एनर्जी मिलेगी? तो ऑप्शन हमारा है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन प्रोटीन एंड मिनरल, साल्ट, विटामिन एंड मिनरल, वाटर एंड रफेज। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमको एनर्जी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। देखिए, यहाँ पर सवाल यह कह रहा है कि वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके द्वारा कोई पशु या कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी से अपना फूड बनाता है, उसको बिना मारे या बिना नुकसान पहुंचाए। एक तरफ से तो नुकसान पहुंचाता है उसका एनर्जी लेकर, लेकिन वो क्या होता है? चलिए, ऑप्शन है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन का मतलब तो हो गया कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है। लेकिन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में होता है क्या कि विदाउट एनी हार्म मैंने पहुंचाए अपना भोजन बना लेता है। और होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक में हम लोग आ गए जो बिग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं लोग, जो हम लोग आ गए होलोजोइक में। ट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो स्वयं अपना भोजन बनाए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों, अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगीज। पूछ रहा है सवाल में कि फंगी किस प्रकार मतलब किस विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन दिया है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। तो हम क्या देखते हैं, फंगाई जो कहाँ पाया जाता है? सड़े गड़े चीज़ पर पाया जाता है। तो हम पहले बताएं कि सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन बनाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। चलिए दोस्तों, हमारा 4 नंबर सवाल है, रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। कह रहा है कि जो प्लांट का रूट होता है वो किस विधि के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा जड़ों से पानी, जो जड़ होता है वो मिट्टी से पानी किस प्रोसेस के द्वारा खींचता है। तो देखिए, डिफ्यूजन अक्सर गैसों में होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, ये डिफ्यूजन गैस में होता है। ट्रांसपिरेशन तो हम जानते हैं कि जो पत्ते में पानी रिलीज होता है, सुबह सुबह के टाइम देखिएगा तो पत्ते में पानी होता है, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस है कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में जो भी होता है उसको हम ओस्मोसिस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओस्मोसिस इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए दोस्तों, अब हमारा 5 नंबर सवाल है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ इज। कह रहा है कि पत्ते के किस भाग पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, किस भाग पर? तो चलिए, क्लोरोप्लास्ट। मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में नहीं पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाया जाता। देखिए, क्लोरोप्लास्ट ही इसका आंसर होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का जो रंग होता है वो क्या होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ये रंग हरा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों, हम बता देते हैं कि कोई भी प्रोटोप्लाज्म क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म जिस सेल में पाया जाएगा उसको हम क्या मानेंगे? वो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी लिविंग सेल है। जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो वो क्या है? वो नॉन लिविंग सेल है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, इन एमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन। देखिए, अमीबा का नाम सुनते हैं हमारे ख्याल में क्या आता है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके पास एक ही जगह पर भोजन डाइजेस्ट होता है, वहीं पर सारे एंजाइम आते हैं और वहीं से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अपना वहीं से डिस्चार्ज कर देता है। तो दोस्तों, चलिए, ऑप्शन है फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सीडोपोडिया, क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि देखिए, इसमें हम इलिमिनेशन मेथड लगा कर अपना आसानी से आंसर ला सकते हैं। जैसे है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया बीमा पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। क्या सीडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है? वो क्या करता है सीडोपोडिया? सीडोपोडिया फॉल्स फिट बनाकर फूड को एब्जॉर्ब करता है।
फूड को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट तो अमीबा में नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल अमीबा में नहीं पाया जाता है, क्योंकि अमीबा तो अपने से भोजन नहीं बनाता है, अपने से जो भोजन बनाता है उसी के पास क्लोरोप्लास्ट होगा। देखिए अब तीनों तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो हमारे पास क्या बचा, 1 नंबर फूड वेहिकल, यानी जो अमीबा होती है सीडोपोडिया के द्वारा भोजन ग्रहण करके सीधे कहाँ ले जाती है, फूड वेहिकल, वहीं पर एंजाइम रिलीज होता है, वहीं पर डाइजेस्ट होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर फूड वेहिकल। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ साइलेबरी एमाइलेज इज लेकिंग इन द साइलाइवा। कह रहा है कि जो हमारे माउथ में 3 पेयर साइलेबरी ग्लैंड है, वो क्या करता है, एमाइलेज निकालता है, एमाइलेज इंजाइम निकालता है। वो क्या करता है, एमाइलेज इंजाइम जो स्टार्च होता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या कह दिया है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एंड ग्लिसरॉल। तो देखिए हम क्या बताएं कि स्टार्च को शुगर में, या स्टार्च को चाहे कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, शुगर है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। चलिए अब हमारा 8 नंबर प्रश्न है, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। देखिए ये हम क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कहाँ पर हमारा फूड डाइजेस्ट, यानी पूरा तरफ से डाइजेस्ट जहाँ होगा वहीं पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अगर भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम नहीं होगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड सबसे ज़्यादा समय वहीं पर गुजारता है और वहीं पर एब्जॉर्प्शन, यानी यहीं पर सबसे पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन दिया है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ऐसा है यहीं पर पूर्ण रूप से भोजन पाचन की क्रिया यहीं पर होती है। अब हमारा 8 नंबर प्रश्न है, द कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सपेंशन मोमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप इज कोल्ड। कह रहा है कि फूड पाइप से ओसोफेगस, फूड पाइप किसे कहते हैं, ओसोफेगस को कहते हैं। जब हम भोजन हम अपने मुंह में चबा लेते हैं तो एक लुगदी बन जाती है। लुगदी क्या, वो हमारे गले के नीचे से एक होता है, ओसोफेगस होता है, नली होता है, उसी के माध्यम से। तो जब ओसोफेगस होता है उसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सन, तनाव और खिंचाव दोनों, खिंचाव और सिकुड़न दोनों होता है। तो उसी के माध्यम से हमारा भोजन नीचे जाता है। तो उस माध्यम को क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया है ट्रांसलोकेशन। तो प्लांट में पाया जाता है। इससे क्या होता है, ट्रांसलोकेशन करता है क्या है कि उसके प्रोसेस से जो भोजन होता है, प्लांट पत्ते में जो भोजन बनाते हैं उसके ट्रांसलोकेशन के प्रक्रिया द्वारा हमारा प्लांट का भोजन सब अंग पर पहुंचता है। ट्रांसपिरेशन ही प्लांट में पाया जाता है क्योंकि इसमें इवापोरेशन ऑफ वाटर होता है। पेरिस्टाइलिक मूवमेंट और डाइजेशन तो यहाँ पर कोई इस रिश्ता ही नहीं है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस्टाइलिक मूवमेंट हो जाएगा। पेरिस्टाइलिक मूवमेंट के द्वारा ही हमारा भोजन ओसोफेगस के माध्यम से स्टोमक में जाता है। चलिए अब हमारा 10 नंबर प्रश्न है, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट द राइस वाटर कंटेन। देखिए दोस्तों ये हम आपको याद आया होगा, ये क्लास 7 से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 7 में हम लोग क्या पढ़ते थे, आलू में हम आयोडीन सोल्यूशन डाले वो ब्लू ब्लैक हो गया, तो हमें क्या उसमें दिखता है, आलू में बेसिकली क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो इसका चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, फैट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, स्टार्च एंड सिंपल प्रोटीन। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। चलिए अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, द एग्जिट ऑफ अनजॉब्ड फूड मटेरियल रेगुलेटेड बाय। देखिए जो भोजन एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से जाता है और एनस के द्वारा रिलीज होता है। तो कह रहा है कि जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो किसके माध्यम से कहीं से दूसरे जगह से एग्जिट करता है, यानी ख़त्म होता है। तो दोस्तों इसका आंसर, इसका ऑप्शन दिया है लीवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनल स्पिन-सेंटर। देखिए तो लीवर तो होगा नहीं क्योंकि इससे कोई ताल्लुक नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से, एनस से है। तो एनस क्या करता है, एनस एक लास्ट पोजीशन है जहाँ से हमारा भोजन, हमारा अनएब्जॉर्ब्ड फूड, अनएब्जॉर्ब यानी वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हम वहाँ पर पूरा तरह से एब्जॉर्ब होता है फूड, अनएब्जॉर्ब्ड फूड को एग्जिट करता है। तो किस माध्यम से होगा, इसका आंसर हो जाएगा एनल स्पिन सेंटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है,
व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेनेड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। जब प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस समय हमें क्या मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हम पहले बता देते हैं, विदाउट प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन फूड ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ये बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी हमारे शरीर में यानी ह्यूमन बींग में होता है। यानी यहाँ पर क्या आप सवाल पूछ रहे हैं, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के माध्यम से होगा। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा 13 नंबर सवाल है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, क्या कर रहा है यहाँ पर। पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट होता है जो 6 कार्बन होता है उसको किस चीज़ में तोड़ता है, जो 6 ग्लूकोज होता है उसको 3 पेयर में तोड़कर पायरुवेट बनाता है। दोस्तों इसके लिए 3 पेयर में ग्लूकोज को तोड़कर पायरुवेट बनाता है। तो पायरुवेट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है, तो देखिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी टेक प्लेस। यहाँ पर पूर्ण रूप से यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के माध्यम से हो रहा है। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो भोजन पूर्ण रूप से टूटता है यानी वहीं से एनर्जी पैदा होती है। क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट तो हम लोगों में पाया ही नहीं जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक केंद्रक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण रूप से एनर्जी हमको मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर इन व्हिच पार्ट ऑफ सेल। सबसे पहले तो हमको क्या 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 जानना पड़ेगा, ग्लाइकोलाइसिस होती क्या है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया किसे हम कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पायरुविक एसिड के द्वारा टूटता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जो एनर्जी हमको देता है पायरुवेटिक एसिड के द्वारा टूटने के बाद। तो पायरुवेटिक एसिड आते आते हमारे मन में क्या आएगा, ये कहाँ पर ह्यूमन में होता है पायरुवेटिक एसिड, कहाँ लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होता है। तो इसका ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। चलिए अब हमारा 15 नंबर सवाल है, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन मसल्स ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रम्प। कह रहा है कि हम जैसे एथलेटिक होता है, दौड़ता है तो किस कारण उसके पैरों में क्रम्प यानी तनाव पैदा हो जाता है, किस चीज़ के रिलीज होने पर ये तनाव होता है। तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, ये तो बेसिकली प्लांट में होता है। लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, पायरुवेट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, क्योंकि लैक्टिक एसिड कब रिलीज होता है, जब ऑक्सीजन के ऑब्सेंस होता है, पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो जाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पर हमारे शरीर में पाया जाता है वहीं पर लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। चलिए दोस्तों अब हमारा 16 नंबर सवाल है, नेम द पोर इन द लीफ थ्रू व्हिच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज गैस टेक प्लेस। कह रहा है कि उस छिद्र, पत्ता में जो छिद्र होता है उसी के माध्यम से क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उसे क्या कहते हैं हम, उस पत्ते में पोर को हम क्या कहते हैं, यही हमारा सवाल पूछा था। लेंटिकल, वैक्यूल तो ये क्या करता है, रेजिडिटी पैदा करता है, प्लांटों में प्रदान करता है उस सबको। जाइलम क्या करता है, जाइलम तो पानी एब्जॉर्ब करता है भूमि से। स्टोमाटा में ही छिद्र होता है यानी पोर पाया जाता है, यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमाटा। 17 नंबर सवाल है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट बेसिकली क्या करता है, ये करता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में
ढोता है, एक कैरियर का काम करता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये कहाँ इसे मैंने रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहते हैं, चलिए हम ऑप्शन से देखें। कैरोटीन, कैरोटीन तो सफ़ा होगा ही नहीं, कैरोटीन के कारण गाजर का जो रंग होता है लाल होता है। क्लोरोफिल तो होगा ही नहीं, तो प्लांट में पाया जाता है, ये प्लांट का रंग पीला हरा करता है। हेमोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में तो हमारा फूड टूटता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, हेमोग्लोबिन। इसका आंसर हो जाएगा सी, हेमोग्लोबिन। चलिए अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट ऑफ लीफ। कह रहा है कि किस टिश्यू के द्वारा जो वाटर होता है ज़मीन से ऑब्जर्व होकर लीफ तक पहुंचता है। तो दोस्तों हम इस पहले ही इसको बताए थे। इसका ऑप्शन है जाइलम, फोलम, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, पेड़ों में लचीलापन पैदा करता है। पेरेनकाइमा क्या करता है, पेरेनकाइमा फूड को स्टोर करता है। फोलेम क्या करता है, फोलेम पत्ते द्वारा भोजन बनाया जाता है, उसको पूरे अंग में फोलेम के द्वारा पहुंचाया जाता है। जाइलम क्या करता है, जाइलम ही पानी को ऑब्जॉर्ब करता है और रूट से लेकर लीफ तक उसको पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। अब हमारा 19 नंबर सवाल है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फोलम इज कॉल्ड। कह रहा है कि फोलम में जो मूवमेंट होता है जिसके द्वारा पत्ते से भोजन बनकर पूरे अंग में पहुंचता है, तो किस मूवमेंट के द्वारा बताएगा। देखिए दोस्तों इसको हम पहला कि दूसरा क्वेश्चन के में समझाए हुए थे। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, रेस्पिरेशन, इवापोरेशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसलोकेशन। हम पहले इसके बारे में बताए हुए, ट्रांसलोकेशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा 20 नंबर सवाल है, ए ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू इंटायर बॉडी। कह रहा है कि किस नली के माध्यम से हार्ट से जो ब्लड हमारे पूरे शरीर में, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यहाँ पर बात कर रहा है, पूरे शरीर में फैलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक इसके बारे में एक जानकारी दे देते हैं। देखिए जितना भी वेन होता है, वेन क्या करता है, कोई भी वेन हो, पल्मोनरी वेन, कोई भी वेन हो, वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाता है। डीऑक्सीजनेटेड कोई भी ब्लड हो, यानी वेन क्या करता है, ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाता है। आर्टरी क्या करता है, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाता है, यानी जो हार्ट होता है हार्ट से दूर ले जाता है, यानी पूरे बॉडी में ले जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आर्टरी, कैपिलरी, वेन, हेमोग्लोबिन। कैपिलरी तो क्या होता है, नेटवर्क ऑफ जहाँ पर दोनों वेन पाए जाते हैं, दोनों ट्यूब पाए जाते हैं। जैसे हो गया आर्टरी, हो गया वेन, हो गया, ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं कहाँ पर, कैपिलरी में। वेन तो समझ गए, वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हार्ट की तरफ ले जाता है। हमारे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हार्ट से बाहर कौन ले जाता है। हेमोग्लोबिन तो क्या करता है, हेमोग्लोबिन एक ढोने का काम करता है, एक कैरियर है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आर्टरी। चलिए अब हमारा 21 नंबर सवाल है, नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बीइंग बॉडी अदर देन ब्लड। कह रहा है कि इसमें से कौन ब्लड में नहीं पाया जाता है, उससे भिन्न है। तो प्लेटलेट तो ब्लड में पाए जाते हैं, आरबीसी पाए ही जाते हैं, लाइम्फ और प्लाज्मा पाए ही जाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइम्फ इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाइम्फ, सी नंबर। चलिए दोस्तों अब हमारा 22 नंबर सवाल है, कह रहा है सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल पैसेज थ्रू द बॉडी इज एक्सहिबिटेड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि किस इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से किस में एक ही मैंने सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी एक बार ही ब्लड गया और दोबारा फिर से नहीं आएगा, एक ही बार जाएगा फिर से पूरा सर्कुलेशन करके दोबारा ही आएगा हार्ट्स में। तो देखिए इसमें से कौन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल है, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। कह रहा है कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कौन ट्यूब जोड़ता है, कौन नली जोड़ता है, किस नली की यहाँ पर बात की गई है। ऑप्शन में दिया है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तो होगा नहीं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो नली होती है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, तो यूनिट होता है, किडनी का यूनिट होता है। ट्यूब्यूल क्या कहता है, ट्यूब्यूल ये सब प्रोटीन जितना मस्ट जो फिल्ट्रेट होता है, रीअब्जॉर्बेशन होता है, ये ट्यूबल के माध्यम ही हमारे बॉडी में जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरेटर, यानी किडनी और
यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो भी नली है उसको हम क्या कहेंगे, यूरेटर कहेंगे। चलिए 24 नंबर सवाल है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउ द सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, वाटर इनटू ब्लड कैपिलरी। देखिए दोस्तों, हम अभी पिछले सवाल में इसके बारे में बताए थे कि किडनी में कौन सी ट्यूब है जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, साल्ट हो गया। तो दोस्तों आप उस पिछले सवाल में हम बताए थे, इसका ऑप्शन है ट्यूबल, ग्लोमेरुलस, बेमॉन कैप्सूल, यूरेटर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ट्यूब्यूल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 25 नंबर और हमारा लास्ट सवाल है, विच इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्ट्रेट। कह रहा है वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्ट्रेट। कहाँ पर गंदा, हम यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड के बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर गंदा खून के बात कर रहे हैं, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड सब मिला होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है, हार्ट से तो पंप होता है, लंग्स में डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीनेटेड बनाया जाता है। यूरेटर क्या कहते हैं, यूरेटर तो एक नली है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किडनी में ही डर्टी ब्लड का फ्रेश होता है, यानी वहीं पर फिल्ट्रेट होकर वो फ्रेश बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किडनी। दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हमारा हमेशा वीडियो यहाँ पर आता रहेगा। क्लास 10th का तैयारी कराना है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।